कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे और वहां प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहां नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहां से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहां से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहाँ चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना
विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, चित्र दिखाएंगे। इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे, जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे, ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है ब्रह्मा विष्णु में, इसको पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उस परम पिता ने आके इसकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का
और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से, और यहां देखिएगा ये प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना,
कोई न जान पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने
नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण इन्हीं, और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने
हम यहाँ आ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समाटम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध है, प्रारंभते 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार में प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी
ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है। और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं हैं, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचवा ने तुम्हें फंसा रखा है अकेले। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचवा ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर न पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष, माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खावे सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसका, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी। सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायन मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे नियमित बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेजती।
लाख ग्रासे नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, अरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 500 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आकर और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अगर अमर है अस्थिर ठामन। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। होय होय। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुणात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमा शंकर दास। उमा शंकर दास जी, कहाँ से आए आप? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2008 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं दुर्गा देवी की पूजा करता था और शंकर जी को भी मानता था, सारे देवी देवताओं को मानता था, और उनको मानते मानते भी मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बीमार रहता था, मुझे सुख चैन नहीं मिलता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आए कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सिलाई का, तो वहाँ एक कपिल दास भगत जी हैं, तो वो मेरे साथ में मशीन पास में काम कर रहे थे। तो मैं दुर्गा जी की बहुत स्तुति करता था, मैं एक वंदना गाने लगा दुर्गा जी की, तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा जी की तुम वंदना जो गा रहे हो, जानते हो ये कौन है? हमने कि ये कौन है? ये तो जगत जननी है, जगत की माता है, इससे बढ़ के कौन है? तो उन्होंने मेरे से कहा
कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा आप बताओ भाई। तो उन्होंने मेरे को एक बाणी बोली परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। उन्होंने कहा परमात्मा कबीर हैं। तो उन्होंने बाणी बोली कि माया काली नांगनी अपने जाए खाए और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। हमने इसका मतलब क्या है भाई? तो उन्होंने इसको मतलब बताया कि जैसे नांगनी होती है और कुंडली बना करके अंडे रखती है, और जितने भी अंडे उस कुंडली के अंदर रखती है वो सबको स्वयं पैदा करती है, स्वयं मार देती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई प्रमाण है कि हाँ प्रमाण है। हमने कहाँ प्रमाण इसका? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया। गीता अध्याय नंबर 14 के 3 से 5 में कहा है कि प्रकृति तो ये सब जीवों की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, तब ये सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मैं भाई इससे संतुष्ट हो गया। हमने तो मैं उनका ज्ञान सुनने लगा। तो मैंने कि भाई ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, वो ज्ञान बताते हैं मेरे को। तो मैंने कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं। तो हमने कि वो कहाँ इस समय है? तो उन्होंने कहा कि इस समय वो जेल में है। तो हमने जेल में? हमने जेल में किस लिए हैं भाई? तो उन्होंने बताया कि ये ज्ञान की लड़ाई है। हमने कैसी ज्ञान की लड़ाई? तो उन्होंने बताया कि एक आर्य समाज है, आर्य समाज के प्रमुख हैं महर्षि दयानंद जी। उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की है, और उस पुस्तक के अंदर बहुत गलत बातें लिखी हैं। तो उन्होंने मेरे को और ज्ञान बताया कि महर्षि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है या निराकार? तो उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। तो परमात्मा निराकार है, उसकी परमात्मा की भक्ति स्तुति करने वाले कि परमात्मा पाप कर्म काट देता या नहीं? तो महर्षि दयानंद जी ने नहीं काट सकता है। और जबकि वेदों में गुरु संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में इस चीज को प्रमाणित करा दिया कि परमात्मा साकार है, मानव सदृश, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि गुरु जी ने वेदों में प्रमाण कर दिया कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। तो तब मेरे को समझ में आया। तो मैंने कि भाई मैं गुरुजी से नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी तो अभी जेल में है। जब गुरुजी बाहर आएंगे तो आपको हम नामदान दिला देंगे। जैसे ही गुरुजी बाहर आए उन्होंने मेरे को बताया चलो। मैं तो तुरंत गया, मैंने नामदान दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। ऐसे ही मैं शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुझे भक्ति दी है, उस भक्ति से मुझे तुरंत, मैं जो बीमार रहता था, मेरे अंदर जो बीमारी थी, टीबी की शिकायत हो गई थी, इलाज कराने से भी सही नहीं हुई थी, तो वो मैं जब नाम मंत्र किए मैंने, तो उस मंत्रों के जाप से मेरी वो बीमारी, जो शरीर की कष्ट था, वो मेरे दूर हो गया। और एक बार मेरे को जो कि चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया एक रोग होता है, अगर चलता है तो आदमी गिर पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3 महीना इलाज कराना पड़ेगा। और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं डॉक्टर से कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इलाज। तो उसने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको दवा दे नहीं सकता, बड़ा डॉक्टर आएगा शुक्रवार को, वो दवा देगा। तो हमने कि भाई हम गरीब आदमी। एक दिन मैंने वहाँ मालिक का स्मरण किया। अब मैं बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा भाई हम गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, आप मेरे को दवा दे दो जो देना चाहो। तो एक देर में सोचता रहा, थोड़ी देर तक। वो बोला तू ऐसे चला कैसे आया? ये ऐसा रोग है कि इसमें एक डग नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया कि वो ऐसा रोग, वो खुद कह रहा डॉक्टर कि मेरे को ये रोग हो गया था, तो मैं 3 महीना इलाज कराया मैंने, और मैं एक डग नहीं चल पाया था इस रोग में, और तेरे को तू कैसे चलाया यहाँ तक? तो मैंने मन ही मन में सोचा हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं, तो उन्हीं के पावर से चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा, चल भाई हम एक हत्ता तेरे को दवा देता हूँ, अगर इससे हो जाए सही तो बढ़िया है, ना पर बड़ा डॉक्टर दवा देगा। तो मैंने एक हत्ता वो दवा खाई, मात्र 1 हफ्ता में ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने 3 महीना फिर इलाज नहीं कराया, अपने 8 दिन की दवाई से ही मैं सही हो गया। यही मेरे को लाभ हुआ। और दूसरा लाभ यह हुआ कि मेरी बहन जो थी, वो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, तो मैं अपनी बहन को चेष्टा की, मैंने अपनी बहन को भी बताने की चेष्टा की। तो मेरी बहन बहुत साथ भक्ति करती थी, दुर्गा देवी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कई मंदिरों में जाना। और फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मान करके जो कि एक गुरु के पास चलेंगे, जो जय भोले बाबा हैं,
एटा के अंदर, उनके पास उन्होंने नाम ले लिया। तो वो भक्ति करते करते पागल हो गई। जब पागल हो गई तो मेरे पास फोन नहीं किया मेरे बानेज ने। अब उसने इलाज कराया, सारे देवी देवताओं के पास चला गया, मतलब जहाँ भी उन्होंने जिसने बताया जहाँ भी गया तमाम, उन्हें कुल मिलाकर के बर्बाद हो गए। बीमारी इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए, सब इलाज करा रखा, कहीं सही नहीं हुए। बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप आ जाओ, मम्मी बहुत परेशान, हम तो लोग कुछ सो नहीं पाते हैं, ना खाती है ना कुछ पीती है। मेरे गुरुजी खुद बताते हैं कि जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गुरुजी ने बताया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचल पूजा करता है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है ना सुख को, वो व्यर्थ है। फिर 24वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रों में जो साधना लिखी उसके अनुसार साधना करी जाएगी, तब ये तुम्हारे रोग कष्ट दूर होंगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना जितनी भी है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव जो हैं पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो उनसे लाभ लेने से क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि वो परम संत हैं। और जितने भी गुरु हैं जैसे शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करवाते, इसलिए इनसे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, इनके चेले इनके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो साधना भी करते हैं और बेचारे बीमार भी रहते हैं। तो उनको हम चेष्टा करते हैं गुरु जी का ज्ञान बताने के लिए कि आप चल के देखो, गुरु जी का नाम मंत्र देखो, पता लग जाएगा। पावर परमात्मा के नामों में इतना पावर है, वो क्योंकि वो परमात्मा है। सदगुरु जो होता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है, तो वो स्वयं परमात्मा है। बाद में तब जब वो थक लिए मेरे बानेज, तब मेरे पास फोन किया, तब मैं गया। मैंने कि अब पता लग जाएगा कि कौन परमात्मा है। तो मैं अपनी बहन को, होली का ही टाइम था, मैं अपनी बहन को लेके आया आश्रम में। सतरोग आश्रम बरवाला सतरामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा दिलाई। और नाम दीक्षा देने के बाद मैं अपने कमरे में दिल्ली में 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई और वो आज बिल्कुल सही है। ये मुझे लाभ मिला भगत जी भाई। और लाभ तो बहुत है। एक बार मैं अपने ससुराल में गया था तो मेरे को जो कि वहाँ पर डायरिया हो गया और मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, बोले कि आपको बोतलें चढ़ेंगी। हमने की बोतल नहीं, हम मालिक का नाम लिया, हमने कि अब थोड़ी बहुत दवा दे दो आप। तो उसने मुझे एक पोच दिया 20 रुपए का। इससे कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको, फायदा का आपको बोतल चढ़ेंगे। हमने कि मुझे तुम बस यही दे दो। उसी को सिर्फ पिया था, मालिक का नाम लेकर के बिल्कुल सही हो गया। ऐसे अनेक लाभ मिले मेरे को। आपको मैं कितने गिनाएं, गिनती नहीं है। पल पल पे कुछ लाभ होते ही रहते मेरे को। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं है, सदभक्ति को बताते हैं। क्योंकि गीता के अंदर बताया गया है कि गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजा उसी को प्राप्त होगा। तो ये श्राद्ध निकालना पूजा गीता के अंदर मना की गई है। ये वो नहीं मन छुड़ाते हैं, ये तो भगवान ने खुद स्वयं कहा है कि इनकी पूजा नहीं करो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को भी व्यर्थ बताया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताई उसी के अनुसार से जो कि वो भक्ति करा रहे हैं। और गीता में मना किया गया, वो नहीं मना करते कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। लेकिन जब गीता मना कर रही है तो उन्होंने गीता पढ़ के बताया है। और समाज कहता है कि बुराई निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत कहा जाए। वो तो भाई गीता को खोल के दिखा रहे हैं, वेदों को खोल के दिखा रहे हैं। देखो परमात्मा कबीर है और उसकी विधि ये है। और सदगुरु तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर साहब ही हैं। क्योंकि 600 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। और स्वयं 600 वर्ष पहले यही कह दिया था कि मैं ऐसे समय कलयुग बीते 505 तब होगा शब्द हमारा सांचा। यानी 55 से 5 वर्ष जब बीतेगा तब वो परम संत हम स्वयं आएंगे चल करके। और स्वयं ये कहा था कि 12 पंथ काल फुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख मोर आंस मोई। और 12 पंथ के अंत में हम ही चले आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। यानी 12 पंथ के अंदर हम ही चल कर आएंगे। जो 12वां पंथ गरीबदास का है उसके अंत का पंथ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी प्रमाणित है ये चीज। इसलिए ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो स्वयं कबीर साहब हैं। आप इनके पास आने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि और आपको मोक्ष मिलेगा। और ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दिया भगवान ने दिया है। और अगर भगवान की मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ही भोगना पड़ता है प्राणी को।
इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ही आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सतगुरु रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते। जैसे कोई अध्यापक है, अगर वो अपने सिलेबस से अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो ठीक है, और अपने अगर सिलेबस से वो अपने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता है तो वो गलत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे अध्यात्म ज्ञान की, भगवान की जानकारी की पुस्तकें उनसे बताते हैं, और जो धर्मगुरु जितने भी हैं वो इनसे हटकर बताते हैं, इसलिए इनका ज्ञान गलत है। इसलिए उनको बुरा लगता है कि वो निंदा करते हैं। निंदा नहीं करते, वो सच्चाई बताते हैं, इसलिए ये निंदा मानते हैं। निंदा उसको कहते हैं जो किसी के बारे में गलत बोला जाए। इन्होंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला, इन्होंने साफ बताया, दिखाया है कि देखो आपके वेदों और गीतों में ये लिखा है, आप मंत्र ये दे रहे हैं। सदगुरु की पहचान क्या होती है? सदगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है, उसकी पहचान होती है। का महापुरुषों की वाणियों में बताया है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र के कहे 18 बोध। सर ऐसा नहीं हो सकता संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं का जिक्र न करें, वो अपना ज्ञान बताते रहें, और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो अपना ज्ञान बताते रहें? इस बारे में यह कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी टीचर है, किसी ने अगर गलत पढ़ा दिया है तो दूसरा टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसकी सही करवाए। जैसे मान लो मैं छात्र हूँ और दूसरा भी कोई छात्र है, और उसने अगर कोई सवाल हल गलत कर रखा है और मैं वहाँ जाकर के उसको बताऊं, तो उसकी निंदा नहीं, उसके बारे में भलाई कर रहा हूँ कि आपका ये जो कि प्रश्न है, आपका जो उत्तर ये गलत है, आप सही कर लो। यही संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भाई आपकी जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है, आप सीधी कर लो। इसको निंदा कहते हैं लोग। निंदा नहीं, निंदा तो आप कर रहे हैं जो भगवान से परिचित नहीं है और भगवान के मार्ग से भटका रहे हैं। और जो भगवान के मार्ग से भटकाता है उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है इस पृथ्वी पर। सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो भगवान से दूर करे। भगवान के बारे में आपको जब जानकारी नहीं है तो क्यों समाज को भटका रहे हैं आप? सबसे पहले अपने शास्त्रों को समझें कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, अगर किसी के पास ज्ञान है तो सामने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? सर अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन है पूर्ण संत? सर पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत की पहचान गीता जी के अंदर बताई गई है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक वर्णन किया है कि जो उल्टे वृक्ष के बारे में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, जो जड़ से लेकर के पत्तों तक का पूर्ण ज्ञान बता देगा, भिन्न भिन्न करके वेदों में प्रमाण दे करके, वो तत्वदर्शी संत है। और वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस विश्व में किसी ने नहीं दे पाया। अगर दे पाया हो तो जवाब दे आज तक। और ये तो गीता के अंदर प्रमाण है, और जो कि महापुरुषों की वाणियों में प्रमाण है। कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। ये सतगुरु की पहचान है, सीधी सीधी पहचान है। जो शास्त्रों से ज्ञान देता है वो परम संत है, और जिसको हटके देता है वो नकली है। सीधी जी हम आपसे ये एक बात तो यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि सर अमूमन देखा जाता है कि आज का जो जमाना है, जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी मतलब रुचि नहीं रखते। जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्मशास्त्रों के बारे में नहीं जानती, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो वेदों शास्त्रों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। सर इसका क्या कारण है? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं और शास्त्रों से ही पढ़ाते हैं। अब जब बच्चा को पढ़ाया जाएगा तो वही सीखेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज गीता, वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, इन चारों धर्मों के धर्म गुरुओं की जो धर्म पुस्तकें हैं उनसे ज्ञान बताते हैं, और उनमें जो लिखा है आज दिन तक किसी को उसका ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? कि बिना सतगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। सतगुरु जो होता है वही सतगुरु सच्चा ज्ञान दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी गुरु बना ले और भक्ति करने लग जाएं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? जो अधिकारी महापुरुष होता है उसी से नाम दान लेने से लाभ होता है। जैसे एक ड्राइवर लाइसेंस होता है, और ड्राइवर लाइसेंस पर अगर अधिकारी के साइन हैं तो वो मान करेगा, और अधिकारी के अगर साइन नहीं है तो वो नहीं चलेगा, वो पकड़ा जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज अधिकारी भी हैं और स्वयं जो कि सतगुरु भी हैं। इसलिए इनसे नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त होगा, अन्य से नहीं, क्योंकि वो नकली है। इसलिए नकली से आप
पासपोर्ट बनवाओगे या ड्राइवर लाइसेंस बनवाओगे तो वो तो आपका पकड़ा ही जाएगा। तो असली और नकली की पहचान सतगुरु रामपाल जी बताते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं वही असली है और जो अन्य धर्मगुरु जो बताते हैं वो नकली है? बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं? इस बात का भगत समाज ऐसे निर्णय कर सकता है कि जो शास्त्रों में से ज्ञान बताता है वो सच्चा है और जिससे हटके जो इससे विपरीत बताता है वो गलत है। सीधी पहचान है, सीधी सीधी पहचान। जो शास्त्रों में लिखा है गूढ़ रहस्य उसको जो बताता है वो सच्चा है और इससे जो हटके ज्ञान देता है वो गलत है। सीधी पहचान है और दूसरी कोई पहचान नहीं है नापने की, पहचानने की। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश में क्या देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने भी हमारे विश्व के धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म की पवित्र गीता जी के अंदर जो लिखा है हमारे आज दिन तक धर्म गुरुओं को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है आपका, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है। वो सतगुरु जो होता है वो ही सच्चा ज्ञान दे सकता है और वो गूढ़ रहस्य को वही बताता है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आकर के सच्चा ज्ञान देता है और प्रमाणित कराता है। इसलिए सब भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि परमात्मा, कोई किसी से पूछो, किसी भी धर्मगुरु से पूछो कि परमात्मा कैसा है तो वो कहते परमात्मा निराकार है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और मानस दृश्य उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में वर्णन है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है और ये कह रहे परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए निराकार कह रहे हैं। और जो कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि सूरज फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि जो कि जमीन से लेकर के आसमान के बीच में जो कुछ भी है उस परमात्मा, उस अल्लाह ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तकत पे जाब राजा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो, इन्हीं वो बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, इबादत कबीरा, पूजा के योग वो कबीर परमेश्वर है। ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा है। तो इनको किसी को पता ही नहीं है ज्ञान, क्योंकि सतगुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सर, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो सर आज आपका उनके प्रति कैसी आस्था है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो परमात्मा एक लीला करते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि मम संत जानना मेरा ही स्वरूपम, जो मम संत सत शब्द दड़ावे बाके संग सबराल बढ़ावे। ये पहचान बताई थी कबीर साहब जी ने कि जिस समय मेरा परम संत जाएगा, अब छुपाते हैं कबीर परमेश्वर स्वयं परमात्मा ही है, कहा था कि जो मम संत सत्य शब्द दड़ावे बाके संग सबराल बढ़ावे, उसके संग लड़ाई करेंगे, उससे द्वेष करेंगे। और यही गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के जो कि जो ज्ञान ज्ञानियों द्वारा बिगाड़ दिया जाता है, स्वयं उसकी स्थापना करता है और वो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। तो ये तो पहचान है सतगुरु की। सर, जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल आता है, उस पर जो कि परमात्मा कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसके नीचे जो कि नीचे उसके हेडिंग में नीचे आता है नंबर, फोन नंबर, उस पर आप फोन करके पता कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।